Hello everyone, this is Sumita. Welcome to my channel English Boss. Today we are going to learn something which is very interesting. अब ये interesting चीज क्या है? That I have already written on the board. Do you see what is this? Slangs. अभी slangs क्या होते हैं? Slangs ये आप कह सकते हो कि जनरल भाषा में आप किसी नेटिव लैंग्वेज आप देखेंगे तो उसमें कुछ क्षेत्रीय शब्द होते हैं वहाँ के, तो उसे स्लैंग्स बोलते हैं। जैसे अभी हिंदी में अगर हम बात करें तो हिंदी में काफी सारे स्लैंग्स चलते रहते हैं, जैसे कि जहर। फेसबुक पे या फिर आप कहीं इंस्टाग्राम पे देखोगे तो जहर का मतलब तो पॉइजन होता है, बट हम उसका अंदाजा इस तरह से लगाते हैं कि जहर बहुत ही अच्छी चीज है। उसी तरह से स्लैंग्स होते हैं इंग्लिश में। सो व्हाट आर दीज स्लैंग्स? लेट मी शो यू। द फर्स्ट स्लैंग दैट आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड इज वेजिटेबल। सो आपको इस वर्ड को वेजिटेबल नहीं प्रोनाउंस करना है, आपको प्रोनाउंस करना है वेजिटेबल, नॉट वेजिटेबल। सो हाउ वी कैन यूज वेजिटेबल? वेजिटेबल क्या होता है? एक वेजिटेटिव स्टेट होता है। वेजिटेटिव स्टेट क्या होता है? जब हम हमारा दिमाग काम नहीं करता है, या फिर आप कह सकते हो कि हम बहुत ही रिलैक्स मूड में होते हैं, या फिर हम एकदम नॉर्मल हैं, हम ध्यान नहीं दे रहे किसी चीज पे। सो दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव स्टेट। फॉर एग्जाम्पल आप किसी चीज पे ध्यान नहीं दे रहे हो, शांत बैठे हो, सो यू आर इन अ वेजिटेटिव स्टेट। ओके, सो आप कह सकते हो डोंट बी वेजिटेबल इन द क्लास। कि क्लास में वेजिटेबल मत बनो, मतलब एकदम शांत बैठे मत रहो, थोड़ा ध्यान दो क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है, आप उस पर ध्यान दो। डोंट बी अ वेजिटेबल इन द क्लास। आप एक वेज आउट होता है। वेज आउट होता है कि मैं जा रहा हूँ रिलैक्स करने। सो आप कह सकते हो वेज आउट मीन्स टू रिलैक्स। फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू वेज आउट मीन्स मैं आराम करने जा रहा हूं, मतलब मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करूंगा, आराम से शांति से आराम करूंगा। आई एम गोइंग टू वेज आउट। आई होप यू गेट इट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड बीफ। बीफ का मतलब होता है कंप्लेन। कंप्लेन क्या होता है? जैसे आप कहते हो कि आई हैव अ कंप्लेन। सो जब कंप्लेन होती है किसी से, आपको कोई शिकायत होती है, तो आप कहोगे आई हैव कंप्लेन। सो आप कंप्लेन ना कह करके आप कह सकते हो आई हैव अ बीफ विद यू। मीन्स मुझे तुमसे एक शिकायत है, मुझे तुमसे शिकायत है। आई हैव अ बीफ विद यू। इसी तरह से ही हैज अ बीफ विद मी, उससे मुझे एक शिकायत है। आई हैव अ बीफ विद यू, और आई हैव सो मेनी बीफ्स विद यू, यू कैन से। होप यू गेट दिस। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड डेड। Dead means empty. When we talk about any place, जब हम कहीं जाते हैं और वो जगह एकदम खाली है, कोई वहां पर है ही नहीं, या फिर एक आध लोग वहां पर हैं, तो आप कह सकते हो this place is completely dead. So आप कह सकते हो the club I visited was dead. Means जिस क्लब में मैं गया था वो क्लब क्या था? डेड था, वहां कोई था ही नहीं, मतलब एक आध लोग होंगे, उससे ज्यादा नहीं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एक्स। एक्स का हम स्लैंग में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं? इट मीन्स टू फायर फ्रॉम द जॉब। जब कोई कंपनी से निकाल दिया जाता है या निकाला जाता है, बॉस उसको निकाल देता है, देन वी से इट एक्स। सो आप कह सकते हो द कंपनी इज going to X you out. Means कंपनी आपको निकालने वाली है, फायर करने वाली है। That's how you can use X. Dirt. Dirt का मतलब वैसे तो गंदगी होती है, बट यहाँ पर हम dirt का मतलब गंदगी नहीं बोलेंगे। आप यहाँ पर dirt का मतलब इंफॉर्मेशन से निकालेंगे, बट ये किस तरह की इंफॉर्मेशन होगी? कुछ नेगेटिव तरह की इंफॉर्मेशन होगी। मीन्स आपके पास किसी की जानकारी है वो नेगेटिव है, मीन्स आप किसी की बुराई के बारे में जानते हो।
Then you will say dirt. So आप कह सकते हो I have some dirt on you. Means मेरे पास तुम्हारी कुछ नेगेटिव जानकारी हैं. मतलब आप कह सकते हो कि तुम्हारी कुछ शरारतें मुझे पता है. I have some dirt on you. So आप कह सकते हो don't behave so smart. I have some dirt on you. Okay. Next, beat. Beat का मतलब होता है जब somebody is completely tired. कोई इंसान जब पूरी तरह से थक जाता है तब हम उसको कहते हैं tired. For example, after my work, I'm beat. Means मैं अपने काम के बाद बिल्कुल थक जाता हूँ. मतलब मेरे शरीर में जान नहीं रहती है. So I hope everyone you understand all these slangs, and these slangs are going to advance you. So thank you so much for watching this video. Do like and subscribe my channel. Keep watching and keep learning. और हाँ, जी तोड़ करके मेहनत जरूर करें, तभी इंग्लिश आएगी.